नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। कोषाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता मोहम्मद अब्दुल खालिद ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। लंबी समय से संगठन से जुड़े खालिद ने अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने का भरोसा जताया। मोहम्मद अब्दुल खालिद लंबे समय से जिला अभिभाषक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। संगठन के विभिन्न कार्यों में उनकी भागीदारी रही है और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मोहम्मद अब्दुल खालिद ने बताया कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, वरिष्ठ सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था और महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जूनियर वकीलों के लिए बेहतर सीटिंग व्यवस्था और कोर्ट परिसर में पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल होने के कारण जिला अभिभाषक संघ की एक विशेष पहचान और महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका यह भी प्रयास रहेगा कि संगठन की छवि को और अधिक मजबूत बनाया जाए। खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। सर, आप परिचय दीजिए आपका। मैं मोहम्मद अब्दुल खालिक, एडवोकेट, भोपाल। सर, अभी जिला वार के चुनाव होने वाले हैं, उसमें सर आप प्रत्याशी भी हैं। किन किन मुद्दों को लेकर सब मैदान में? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये होगा, जो आज हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल जो प्रक्रिया चल रही है सभी जगह पूरे दुनिया में, उससे संबंधित जो भी आवश्यकता है हमारी लाइब्रेरी को, जिससे अधिवक्ताओं को सहूलियत मिल सके, जिससे कि लॉ ढूंढने में आसानी से सर्च हो सके, उनको उपलब्ध हो सके न्याय दृष्टांत, जिसके आधार पर वो आगे की प्रक्रिया अपने केसों के अंदर सफलतापूर्वक कर सकें। तो इस संबंध में आवश्यक कार्य करूँगा कि जल्द से जल्द आसानी से कम खर्च पे उपलब्धता हो सके न्याय दृष्टांतों की और जजमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। सर, कहीं देखा गया कि पिछला अनुभव जो आपका रहा है, क्या उसका फ़ायदा अभी अधिवक्ताओं को मिल सकता है? हाँ, मैं पहले सर्वप्रथम एक बार कार्यकारिणी में जूनियर एग्जीक्यूटिव रहा, उसके बाद 2 बार वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रहा। तो मेरा ये अनुभव रहा है इसमें कि जो चुनाव के अंदर जो अपने मुद्दे उठाए जाते हैं वो आवश्यक मुद्दे होते हैं, लेकिन वो वस्तुतः पटल पर नहीं आते। लेकिन हमारे जो कार्यकाल रहा 3 बार का, काफ़ी हद तक हमने कई योजनाएं उसमें लागू की। जैसे कि आज मेडिकल क्लेम मिल रहे हैं, जो वकीलों को मिला है, मृत्यु उपरांत जो पैसा मिलता है उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। कई प्रकार के मुद्दों को डिसाइड किया गया है इससे। तो ये जो हमारा कार्यकाल रहा, उसमें ये बिल्डिंग की बनाने की प्रक्रिया, अधिवक्ताओं को उचित बैठने का स्थान, इस संबंध में कई बार कार्रवाई की गई, उसके अंदर सफलता भी मिली है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, 6000 अधिवक्ता हैं हमारे, तो 6000 अधिवक्ताओं को बैठने का पर्याप्त स्थान आज भी उपलब्ध नहीं है। इन सब मुद्दे हैं वकीलों से संबंधित, और कई बार वकीलों के बिना पूछे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस संबंध में कई प्रकार के आवश्यक मुद्दे, उन पर अभी निर्णय होना है। तो ये सब चीज़ें आवश्यकता है। अभी मैं फ़िलहाल पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरी उम्मीद ये है कि मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बार हित के अंदर उच्च कार्य करूँगा। देखा गया है कि चुनाव के वक्त तो हर इंसान हर मुद्दों की बात करता है, चुनाव के बाद मुद्दे गायब हो जाते हैं। सर, हाँ, ये कुछ हो सकता है कहीं हो गया हो ये, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं हुआ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सर्वोपरि एक बार के उत्थान के लिए, विकास के लिए, अधिवक्ता के लिए, जो भी पूरे भोपाल के, मध्य प्रदेश के अधिवक्ता जितना भी होगा उनके लिए हित में कार्य करूँगा। हमारी टीम बराबर सर्वे कर रही है, पूरे अधिवक्ताओं से चर्चा भी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम आया था जी, इसलिए हमारी टीम ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया है जी। ये जो टीम नाम आगे चल रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये नाम तो अभी कहना मुश्किल पड़ेगा किस रूप में देखें, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं ये बात है कि अधिवक्ता नियमित प्रैक्टिशनर जो है उनको सर्वोपरि रखेगा। इसी के तहत मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर, देखने में ये आता है कि चुनाव अभी जो वकील हैं, कई वकील ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। सर, उनके लिए क्या योजना है आपके पास? जो वकील निर्धन है उनके लिए अगर हम मौका मिला तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो निर्धन वकील हैं उनको कुछ सहायता या शासन के द्वारा या जो भी कुछ उपलब्ध हो सकती है उनको दिलाई जाए, जब तक कि उनका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती, 5 साल कम से कम उनकी प्रैक्टिस नहीं हो, तब तक उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे। ऐसा कई महिला अधिवक्ता की शिकायत थी कि लोग चुनाव टाइम उनकी समस्या उठाते हैं, चुनाव के बाद उनको भूल जाते हैं। सर, नहीं, ऐसा तो नहीं है, चुनाव के बाद नहीं भूलते हैं, लेकिन यह कहीं कहीं हो जाती है, कोई गलती नहीं हो किसी की, इस बारे में नहीं। तो सर, जो महिला अधिवक्ता है सर, उनके लिए क्या आपके मन में क्या विचार चल रहा है? महिलाओं को 30% जो आरक्षण था भारत सरकार का, उसका पालन किया गया है हमारे बार एसोसिएशन द्वारा, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका ही पालन किया गया है और नियमानुसार उनको 30% आरक्षण दिया गया है। सर, जो अधिवक्ता हैं, जो आपके मतदाता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें सबसे सर्वप्रथम भोपाल ज़िला अभिभाषक संघ का कल्याण देखना है। अगर मुझे उस स्तर का मानते हैं तो आप मुझे अवश्य वोट दीजिए। मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपके जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूँगा। सर कई बार वकीलों पर ही प्रताड़ना का आरोप लगता है, पुलिस प्रताड़ित करती है उनको। ये सही है कि अभिभाषक जो होते हैं उन पर ये आरोप नहीं लगता, सत्ता भी है, पुलिस प्रताड़ित करती है। आजकल जो आप देखेंगे मुद्दों में एडवोकेट्स का नाम आता है और फ़ौरन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एडवोकेट जो बनता है वो कई श्रेणी से खुद भी गुजरा होता है, उसने अनुभव प्राप्त किया होता, उससे अपराध किए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। सर जिस आप नामांकन दाखिल कर रहे थे सर, आपके मन में क्या चल रहा था? अभी हमने जब सोचा कि इसमें उतरना है तो हमारा केवल यही रहा कि अभिभाषक संघ ज़िला अभिभाषक संघ भोपाल का हमें विकास करना और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करना है। सर एक पिछले कई दशकों से एक मांग चलती आ रही है, भोपाल हाईकोर्ट बेंच की बात चलती है। चुनाव के बाद तो वही सिर्फ नारों में दिखता है, दीवारों पे वॉल पेंटिंग में दिखती है, लेकिन उस पर ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता सर। हाँ, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे खुद भी दोषी हैं और कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ साथ नहीं रहा है इसमें। अगर ये सरकार पूरी तरह साथ देती तो आज ज़रूर मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में हमारा ये सुप्रीम हाई कोर्ट की बेंच ज़रूर होती। तो सर क्या मांग करेंगे, चाहेंगे कि वो एक बार फिर से दोबारा उस मुद्दे को उठाया जाए? वो मुद्दा तो अभी भी जीवित है और चल भी रहा है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कागज़ों में वो खो जाता है। मेरा ये रहेगा, अगर मुझे मौका मिला या मेरे संघ के साथ जो भी सदस्य जीत के आते हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा और वकीलों के हित में कार्य करने कहूँगा और हाई कोर्ट की बेंच जो है जिसकी मांग सदियों कई वर्षों से चल रही है उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा। सर जो आज की नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, जो एक उत्साह के साथ भोपाल आते हैं, कोर्ट में आते हैं, उनसे क्या अपील है? मेरी उनसे अपील है कि जो नए एडवोकेट्स हैं वो आगे अपने जो नया जो कानून आया है उसका अच्छे से अध्ययन करें और ये है कि अपने जो जिसके सीनियर के साथ हैं उसके साथ दिल से काम करें, दिल लगा कर पढ़ाई करें और दिल लगा कर काम करें। आज नया कानून बहुत सारे आ गए हैं जो कि हमारे टाइम जब हम आए थे उस टाइम नहीं थे, लेकिन मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा अधिवक्ताओं का हालत ऐसी होती है सर, क्योंकि उनको भारी भरकम फीस के इसका उनकी जो पढ़ाई होती है उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। उसके अंदर फिर यहाँ जमा भी करते हैं, मध्य प्रदेश जो अधिवक्ता संघ में उसमें भी जमा करते हैं, उसके बाद भोपाल अभिभाषक संघ जमा करते हैं। उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ज़रूर ऐसा कोई निर्देश या आदेश हम सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्रीय सरकार से मांग करेंगे अगर मौका मिलता है कि उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, चाहे वो किसी भी स्तर पर पैसा हो वो दिया जाए जिससे उनकी जीविका के अंदर चल सके। सर आपका आखिरी सवाल है सर, जो अधिवक्ता की जो हित की रक्षा की बात होती है, जहाँ उन पर हमले भी किए जाते हैं, उन पर खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, सर इसके बारे में क्या सोचेंगे सर? सर मेरा ये कहना है कि अभिभाषक संघ जो है, हमारी जो अभिभाषक संघ उससे बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को कोई भी संज्ञान लेना है तो हमारे जो अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं उनसे पहले और राब्ता कायम करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर एफआईआर का निर्णय लेना चाहिए। सर पुनः एक बार अपील क्या करें सर? मैं अधिवक्ता संघ के कल्याण के लिए ये अपील करता हूँ कि जो भी हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो जिनको आप उच्च कोटि का मानते हो या जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, उनको कृपया आगे बढ़ाएं, उनको वोट देने का कष्ट करें।